नमस्कार। आपको हर दिन पावन श्रृंखला की जानकारी नियमित व सबसे पहले मिलती रहे, इसके लिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं। हर दिन पावन श्रृंखला की आज 16 मार्च की कड़ी में हम याद कर रहे हैं संवेदनशील व्यक्तित्व सीताराम अग्रवाल जी को। सेवा के लिए संवेदना आवश्यक है। ऐसे ही एक संवेदनशील व्यक्ति थे विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री तथा सेवा प्रमुख श्री सीताराम अग्रवाल, जिनका जन्म 16 मार्च 1924 को औरैया, इटावा, उत्तर प्रदेश में श्री भजनलाल एवं श्रीमती चंदा देवी के घर में हुआ था। 1942 में वे भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय हुए। सुभाष चंद्र बोस से वे बहुत प्रभावित थे। आगरा में वीर सावरकर के सामने उन्होंने देश न बंटने देने की प्रतिज्ञा ली थी। वहीं बीएससी के दौरान श्री दीनदयाल उपाध्याय, नानाजी देशमुख तथा विभाग प्रचारक भाऊजी जुगादे से संपर्क के कारण वे संघ में सक्रिय हो गए। इस दौरान उन्होंने विभिन्न दायित्व लेकर काम किया। छात्र जीवन में सब तरह के विद्यार्थियों से मित्रता होती है। उनके एक मित्र राणा प्रताप सिंह संघ के घोर विरोधी थे, पर जब वे बीमार हुए तो सीताराम जी ने उनकी भरपूर सेवा की। फलतः वे भी स्वयं सेवक बन गए और आगे चलकर उत्तर प्रदेश में सरस्वती शिशु मंदिर कार्य के आधार स्तंभ बने। बीएससी के बाद कानपुर से रसायन अभियंता की शिक्षा पूरी कर वे विस्तारक हो गए। परिवार के आग्रह पर उन्होंने इस शर्त के साथ विवाह किया कि पहले 2 वर्ष प्रचारक रहेंगे। 1947 में वे मैनपुरी में प्रचारक थे। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या के बाद वे वहीं 6 माह जेल में रहे। बाहर आकर उन्होंने फिर सत्याग्रह कर दिया। प्रतिबंध हटने पर भावराव देवरस की आज्ञा पर अलीगढ़ में घर रहकर संघ कार्य करते हुए रसायन शास्त्र में एमएससी की। इसके बाद वे बदायूं, उत्तर प्रदेश में अध्यापक हो गए। 1957 में जेके रेयन फैक्ट्री, कोटा, राजस्थान में उन्हें काम मिल गया। 1967 में वे वहां उन्होंने विश्व हिंदू परिषद की इकाई स्थापित कर 1970 में हाड़ौती में एक भव्य सम्मेलन कराया। आपातकाल में कोटा की झुग्गियों में कई बाल संस्कार केंद्र, एक विद्यालय, चिकित्सालय तथा हनुमान मंदिर स्थापित कराए। 1979 में प्रयाग के द्वितीय विश्व हिंदू सम्मेलन में वे 70 प्रमुख लोगों के साथ आए। 1982-83 में फैक्ट्री में मजदूर आंदोलन के कारण उनकी नौकरी छूट गई। तब तक उनके दोनों बेटे काम में लग गए थे, अतः उन्होंने पूरा समय विश्व हिंदू परिषद के कार्य में लगाने का निर्णय किया। 1983 की एकात्मता यात्रा में कोटा की जिम्मेदारी उन्होंने सफलतापूर्वक निभाई। वहीं श्री अशोक सिंघल ने उनसे सेवा कार्य संभालने को कहा, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। इसके बाद उन्होंने महीने में 20 दिन तक प्रवास कर पूरे देश में सेवा कार्यों की एक विशाल श्रृंखला खड़ी की। वे पूर्वोत्तर भारत में सुदूर गांवों तक गए। उनका अब तक का जीवन बहुत सुविधापूर्ण था, पर सेवा व्रत स्वीकार करने के बाद उन्होंने किसी कष्ट की चर्चा नहीं की। उन्होंने कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण वर्ग लगाए तथा सेवा कार्यों के लिए अनेक न्यास बनाकर देश विदेश से धन जुटाया। 1992 में वे अमेरिका में हुए हिंदू सम्मेलन में भी गए। उनकी देखरेख में 4200 स्थायी तथा 1500 अन्य सेवा प्रारंभ हुए। यह उनकी दूरगामी सोच का ही परिणाम है। 1996 में हृदयाघात के बाद वे दिल्ली में केंद्रीय कार्यालय पर रहकर ही सब प्रकल्पों को देखभाल करने लगे। उन्होंने परिवार चलाने के लिए 25 साल नौकरी की, पर समाज सेवा में 26 साल लगाए। इसका उन्हें बहुत संतोष था। संतुष्टि और शांति के इस सुखद एहसास के साथ 3 नवंबर 2009 को कोटा के एक चिकित्सालय में उनका देहांत हुआ।
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। भारत माता